हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड 5 to 6 मार्क्स का आपके बोर्ड के अंदर एंड आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो। और मैं इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिकॉज होता क्या है बेटा कि समटाइम्स आप +1 में इतना सीरियसली नहीं पढ़ते हो। सो जो इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है, जिसने +1 नहीं पढ़ा, तो उसे भी अच्छे समझ आना चाहिए। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले बताता हूँ, चैप्टर है 5 to 6 मार्क्स का। इसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, थ्योरी भी रहती है। जो थ्योरी रहते हैं बेसिकली सेल्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और न्यूमेरिकल में इसमें तीन टॉपिक हैं, तो उन तीन में से किसी एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल आएगा, ज्यादा चांसेस होते हैं नॉनस्टिक क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं अभी सबसे पहले उस पे रहेगा। सो देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ही क्या। बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री का मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर सकता है केमिकल में, केमिकल एनर्जी को चेंज कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे क्या होता है, आपकी इन्वर्टर की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, राइट। और उसी चार्ज बैटरी को तुम क्या करते हो, वापस कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए। तो ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये चेंज हो रहा है। हम इनके बीच में क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप, ये कैसे रिलेट करता है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, आयंस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, आपको ये पता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो वायर के मीडियम से हो रही है। वायर्स लगा रखी है आपने, जिससे क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट कर पा रहे हैं, फैन ऑन कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आपकी एलईडी लाइट से सब कुछ को ग्लो करवा पा रहे हैं, राइट। लेकिन अगर पानी की बात करूं तो पानी में मेथड क्या है कंडक्टिविटी का, पानी में सिर्फ आयंस ही हैं जो कंडक्टिविटी दिखा सकते हैं। सपोज कर लो आप सब पानी के अंदर बैठे हुए, राइट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर स्विच बोर्ड में से स्विच निकाला, आप पानी के अंदर तक जा रहा है। जैसे ही बटन ऑन करूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, आप सबको करंट लग जाएगा और आप सब मर जाओगे। फिर अचानक से याद आया, अरे पानी तो कंडक्टर होता ही नहीं, पानी से करंट तो लगता ही नहीं, क्योंकि पानी के अंदर आयंस बिल्कुल भी नहीं थे। वो पानी क्या था, बिल्कुल प्योर, यानी कि बिल्कुल कह सकते हैं डिस्टिल्ड, उसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। सपोज कर लो आप में से कोई शरारती बच्चा एक चुटकी नमक लेकर आया था और उसने गिरा दिया, और एक चुटकी से क्या हो जाएगा, एक चुटकी नमक से आपको उसकी जिंदगी की कीमत पता चल जाएगी। क्योंकि बेटा सिर्फ एक चुटकी नमक से वहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिससे आप करंट लग जाएगा आपको और आप मर सकते हो। तो दैट इज द पावर ऑफ एक चुटकी नमक, यानी कि एक चुटकी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जो पानी में जाकर डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर, उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर। जब मैं इसको क्या करते हैं, जब इसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो आयंस के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोल्ट, सबसे कॉमन एग्जांपल Na+ और Cl- में। फॉर एग्जांपल एनी एसिड, एनी बेसिस, ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं बेटा आयंस के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली बात क्या हो, जो 100% डिसोसिएट हो जाए। हमने सुना ना, एसिड डिसोसिएट करके क्या देता है, H+ एंड बेस क्या देता है, OH-। तो जो डिसोसिएट होके आयंस दे दे हमें यहाँ पर, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो कंप्लीटली ना टूटे, बिल्कुल माइनर से टूटेगा, बिल्कुल कम क्वांटिटी के अंदर। द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, उसे क्या बोल देंगे बेटा हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज कर लो किसी ने वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला होता नमक की जगह, तो तुम्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट लगता, तुम इतनी जल्दी ईश्वर को प्राप्त ना होते, तुमको धीरे धीरे करंट लगता, और मीठा मीठा कह सकते हैं करंट। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल, सारे के सारे वीक एसिड, सारे के सारे वीक बेस। लेकिन ऊपर एग्जांपल क्या था, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस एंड सारे सॉल्ट। तो ये इसके एग्जांपल हो सकते थे। अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इससे पहले आपने पढ़ रखा रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है रेडॉक्स के अंदर, पर हमें यहां जरूरत है इलेक्ट्रॉन के पर्पस है, तो मैं इलेक्ट्रॉन के पर्पस से उसे बताने वाला हूं। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अरे सिंपल सी बात है, आर बोले तो रिच, जिसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, रिच हो रहा है, तो उसके क्या हो गई बेटा, रिडक्शन। किसका बहुत बुरा हुआ, ओ बहुत बुरा हुआ, तो उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बोल देंगे, रिच, यानी कि रिडक्शन। सो वैसे एग्जांपल्स बताता हूं। Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बन गया, Na सॉलिड बन गया। अब सॉलिड वाला फंडा भी बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा इसमें। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया।
अब देखो इसमें क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। कई बच्चों को पहले कंफ्यूजन आती थी इस बात में कि सर ये देखो इलेक्ट्रॉन भी इसको दे रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी वहां पर नेगेटिव भी वहां पर, तो मैं इसको जरा रिलेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझो, अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, Zn से क्या बन रहा है, Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। मैंने बोला Zn में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, Zn में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। अब देखो इसको तो लॉस हो गया ना 2 इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या है, घाटा। अगर तुम इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये सुनो, मैं इसको और अच्छे से बताता हूँ आपको। देखो बेटा, अगर H और Cl है, Cl क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जो चोर गुंडा डाकू से किसी को छीनता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव। और जिसके साथ हादसा हुआ उसका तो कसूर नहीं है, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, राइट। अब देखो, अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि चलो ये तो समझ आ गया जिसका लॉस हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव। तो बेटा अपने पास इसकी ट्रिक है। कभी कभी ऐसा होता है कि 10th क्लास के बच्चे ये बात पूछ लेते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, तो फिर हमारे पास इसके लिए ट्रिक बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, Z देखो, Z में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहे हैं मैंने, और ये क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। इसके साथ दो दो के हुए, Zn2 पॉजिटिव बन गया ये। अब देखो मैं इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन यहां पर बन गई। तो देखो कैसी इक्वेशन बन रही है। एक बात हमें सिंपल सी और याद रखनी है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज उस तरफ इलेक्ट्रॉन है, खत्म हो गया भाई। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इलेक्ट्रॉन, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ओवरऑल मैंने न्यूट्रल कर दिया, जिस तरफ पॉजिटिव उस तरफ ही नेगेटिव। सो क्या हो गया, वो नलीफाई हो गया। और इस तरीके से तुम्हें इक्वेशन में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर मेन टॉपिक, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि बिल्कुल सिंपल है। इससे पहले आपने +1 में इसको पढ़ा है, बट मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि एक एक चीज, एक एक चार्ज कैसे आ रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या इसके सिस्टम के अंदर पड़ा है। देखो बेटा, कॉपर रोड डिप कर रखी है CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, एंड जिंक डिप कर रखा है ZnSO4 के अंदर, यानी कि जिंक सल्फेट में कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डिप कर रखे हैं, राइट। तो ये वर्क कैसे कर रहा है जरा उसको देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, देखो जब जिंक रोड डिप कर रखी थी तो इसमें क्या होता है, जिंक से बनता है ये Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं यहां से बाहर। तो सिंपल सी बात समझो कि यहां से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। और तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है जिंक ही मतलब ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक क्या है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे मेटल क्या होता है बेटा, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो जिंक क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। ये तो पैदा ही किस लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए। ये जब भी देखोगे तुम बहुत सारे सेल देखने वाले हो, सब में क्या होगा, जिंक तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, Zn2+ तो आया 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सपोज कर लो पानी के अंदर करंट है कहीं पर, और तुमने लोहे की रोड डाल के चेक करा उसको करंट है कि नहीं, तो तुम्हें पता चल जाएगा करंट है कि नहीं, करंट लग जाएगा तुम्हें, क्योंकि रोड तो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इस वाले पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर क्या आ गया, Zn2+, 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 बहुत सारे आ जाएंगे। और यहाँ पर आ गया 2 इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और इस जगह पर आ गया नेगेटिव चार्ज पूरी रोड पे। सो ये आपको होप बात क्लियर होगी होगी। यहाँ पर क्या आ गया ऊपर, नेगेटिव चार्ज। और ये जिससे कनेक्ट किया वो किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, राइट। तो अब पॉजिटिव कौन सा, यहाँ पर पड़ा हुआ है पानी के अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव। कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात है, अरे भाई CuSO4 टूटेगा तो क्या मिलेगा, Cu+ NSO4 2 नेगेटिव। तो Cu2+ को अगर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड। ये कैसे सॉलिड बन गया भाई, देखो बेटा एक बात अच्छे से समझ लो, जिसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो पानी के अंदर घुल जाएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वो पानी के अंदर घुल जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl पानी के अंदर क्यों घुल गया, क्योंकि Na पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए पानी के अंदर ये घुल गया। सिमिलरली अगर कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पानी के अंदर क्या हुआ बेटा, घुला पड़ा है, सारा घुल सकता है। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो पानी में नहीं घुलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे आयरन का ग्लास है, क्या वो घुलता है, नहीं घुलता, पानी डालते घुल जाएगा, नहीं होगा ऐसा कुछ भी। लेकिन अगर उसके तुम पॉजिटिव चार्ज ले आओ तो पानी के अंदर घुलने वाला बिल्कुल पॉसिबल है। सिमिलरली कॉपर भी नहीं घुलता कभी कभी, कॉपर के बर्तन जिसके कॉपर की गड़बी होती है कभी कभी, जिसमें शिवलिंग पे हम जल भी चढ़ा के आते हैं, राइट, तो वो भी नहीं घुलता। लेकिन यहाँ पर तो देखा है कॉपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तभी वो घुला। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं और इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाए तो ये क्या बन गया, सॉलिड।
अब ये पानी के अंदर घुलने वाला? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर क्या था, बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव पड़े थे, जैसे इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले तो ये क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या बन जाएगा, सॉलिड। अब देखो इसने इस इलेक्ट्रॉन दे दो, यहीं पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉलिड। और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे बेटा, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव पहले तो पानी के अंदर घुला हुआ था, पर जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रॉन मिलते क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। और जिंक से क्या हुआ, देखो जिंक की रोड थी, इससे Zn2+ बना, तो ये बार बार Zn के कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं यहाँ से, इसमें से निकल रहे हैं। Zn से क्या बन रहा है बेटा, बार बार Zn2+, और ये पानी के अंदर घुल गया ना, इसमें क्वांटिटी कम हो गई, तो धीरे 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 यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो ये रोड क्या होगी, डिप्लीट हो जाएगी। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, डिपॉजिट होता चल जाएगा, तो ये थिक होता चल जाएगा, राइट। और ये क्या होता चल जाएगा, थिन। इतनी बात समझ आ गई आपको? क्योंकि जब भी किसी पे चार्ज होता है तो पानी के अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। अगर चार्ज खत्म हो गया तो नहीं घुलेगा। देखो Zn से Zn2+ बना तो क्या हुआ बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन, नुकसान हो गया इसका। तो और कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, किसी को कुछ मिल रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू मिले है ना, तो क्या होगी उसकी रिडक्शन। मैंने बोला था ना, जो किससे कुछ ले रहे तो वो क्या हो जाता है, रिच हो जाता है। रिच को क्या बोलता हूँ, रिडक्शन। आर से रिच और आर से ही रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुई है बेटा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यहाँ पर क्या हुई, रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड। तो मैं इसको OH से याद कर लेता हूँ, OH, ऑक्सीडेशन एट एनोड, राइट, ऑक्सीडेशन एट एनोड। मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस, क्यों भाई, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है बेटा, Zn2+ बने जा रहे हैं, पानी के अंदर घुलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर से क्या, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर। और जब कॉपर बनेगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड, यानी कि सॉलिड का मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर डिपोजिशन होगी कॉपर की, और यहाँ पर क्या होगी, डिप्लीशन होगी। रीजन, क्योंकि बहुत सारा जिंक क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। चलो वो तो सब समझ आ गया। लेकिन ये सेल चलना बंद क्यों हो जाता है, हमने सुना था सेल चलना बंद हो जाएगा। देखो बेटा होगा क्या, यहाँ पर बहुत सारे Zn2+ आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, Zn2+ से, हाँ तो बिल्कुल ऐसे तो हो रहा है ना, Zn2+ मिल बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, निकले जा रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन आगे यूज हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जब ये पूरा फुल हो जाएगा, यहाँ पर Zn2+ बहुत सारे आ जाएंगे। फुल इन द सेंस, देखो सपोज कर लो कि एक बस है, वो बस पूरी तरह भर चुकी है, तो क्या और पैसेंजर वहां पर आ सकते हैं, ऊपर तक बंदे बैठ गए हैं, खिड़कियों तक लटक रहे हैं, उससे ज्यादा तो आना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसके साथ बहुत सारे Zn आ गए, अभी टूटेगा ही नहीं। और यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहे थे, सब कॉपर बन रहे थे, कॉपर बने जाते थे। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि एक कॉपर 2+ से कॉपर बना, 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 तो ये बिल्कुल खाली हो गया। यानी कि कंडीशन कैसे आ गई, यहाँ तो बिल्कुल भी आयन नहीं है। अब देखो पानी में आयन तो कंडक्टिविटी दिखाएगा ही नहीं, और यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा आयन है। यानी कि एक बस तो बिल्कुल ऐसे जा रही है जो बिल्कुल ही खाली है, और एक बस ऐसे जा रही है जहाँ पर पैसेंजर बहुत ज्यादा भरे पड़े। तो सोल्यूशन क्या हुआ इस चीज का, एक ब्रिज लगा दो यार, कुछ पर्सन को ट्रांसफर कर दो यहाँ से यहाँ पर। सिमिलर हम करेंगे यहाँ पर, आयंस को क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर। तो यहाँ से कुछ आयन क्या हो जाएंगे, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जो कुछ आयन ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस तरफ थोड़े से आयन इंक्रीज हो गए और यहाँ कम हो गए। अब यहाँ पर और पर्सन को और आयन को बुलाने की जगह बन गई, तो जिंक वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये सेल तो काम करना बंद कर चुका था। क्यों बंद कर चुका था, क्योंकि आयन से इतने ज्यादा हो गए थे। लेकिन अब आयन थोड़े से क्या हो गए, यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, जगह बच गई थोड़ी सी। इस थोड़ी सी जगह बचने की वजह से दोबारा आयन टूटेंगे, दोबारा जिंक टूटेगा, तो और पिघलेगा, मतलब और ज्यादा मेल्ट होगा, या कह सकते हैं डिप्लीट होगा, और फिर और आयन बनेंगे, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर रिएक्शन हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ से क्या होगी, डिपोजिशन होती चल जाएगी, और ये सेल दोबारा वर्क करना स्टार्ट करेगा। सो इसने सेल की लाइफ काफी ज्यादा बढ़ा दी, नहीं तो सेल कब का बंद हो चुका होता। क्योंकि जैसे यहाँ बढ़ेंगे वापस ट्रांसफर करेगा, जैसे ही बढ़ेंगे वापस ट्रांसफर करेगा, तो सेल लंबे टाइम तक चल सकता है। सो जरा हम पढ़ लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमको पता लग गई, जरा हम पढ़ लेते हैं इसके बाद इसके सोल्ट ब्रिज के फंक्शन एंड सोल्ट ब्रिज बना किससे होता है। बेटा जो ये सोल्ट ब्रिज बना हुआ है, ये बना हुआ है क्या तो KCl से, या K2SO4 से, या अगर जेल से। सो बेसिकली होता क्या है, ये इनवर्ट यू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज इनवर्ट यू शेप ब्रिज which connect anode and cathode. It is made up of chemically non-reacting, ये reacting नहीं होता, और बना किससे होता है बेटा, KCl, K2SO4 या फिर अगर जेल से मिलके बना होता है।
राइट तो ये क्या हो गया डेफिनेशन किसकी, सोल्ट ब्रिज की। अब जरा इसके हम फीचर सुन लेते हैं कि ये क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं। देखो इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, ये नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, अगर रिएक्ट कर गया तो बेटा फिर पता ही नहीं चलेगा किसने क्या रिएक्शन दी, ठीक है। तो इसे क्या होना चाहिए बेटा, नॉन रिएक्टिंग, एंड इट डज नॉट मिक्स। और इसकी जो बेटर बातें क्या होती हैं, पहली बात तो ये नॉन रिएक्टिंग होता है तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरी बात ये क्या करता है, ट्रांसफर करता आयन, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी विदाउट मिक्सिंग देम। इन्हें क्या करा, दो बीकर को कनेक्ट करा, यानी कि एनोड और कैथोड को क्या करा बेटा, कनेक्ट किया। दूसरी बात इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या किया, इसने बैलेंस कर दिया, मेंटेन कर दिया। एंड विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन, बिना सॉल्यूशन को मिक्स किए। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी नोट्स के अंदर, वहां से इसके नोट्स फिर अच्छे से बना लेना। अच्छा ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्या बेटा, जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। यहां पर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो ये भी क्या होगी बेटा, एक रेडॉक्स। The reaction in which both reduction and oxidation take place simultaneously, known as redox reaction. So हमें ये बात भी समझ आ चुकी है, और एक ऐसी लिमिटेशन मैं आपको बताने वाला हूं अभी जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव में काम आ सकती है, सीबीएसई के अंदर काम नहीं आएगी। देखो एक Ag, एक Hg एंड एक Tl, ये तीनों मेटल के जब कटायंस बनते हैं, हाँ जी, तो इसके अंदर हम KCl यूज नहीं कर सकते। इट इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस। तो इनको एक बार हमने देख लेना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड ई नोट वैल्यू। वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल अभी हमने पढ़ लिया, एंड ई नोट वैल्यू को मैंने +1 में आपको पढ़ा दिया था, बट मैं मान के चलता हूं काफी बच्चे नए हैं तो दोबारा बता दूंगा, उसकी ट्रिक भी दोबारा बता दूंगा एक बार। सो अभी हमने क्या पढ़ा, जिंक से क्या बन रहा है बेटा, Zn2+, एंड कॉपर 2+ से क्या बन रहा है बेटा, कॉपर। तो यहां पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे और यहां पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े थे, और ये क्या बन गया था, कॉपर सॉलिड। ये पहले सॉलिड था, लेकिन जैसे चार्ज आया सॉलिड नहीं रहा, ये पानी के अंदर घुल गया। अब मैं दोनों को एडअप कर लेता हूं, और यहाँ जो कट सकता है उनको काट देते हैं। तो Zn जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ गिव कॉपर सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई सेल की। अब मैं लिखूंगा कैसे, ABC। ए पे क्या होता है, ए का मतलब बेटा एनोड, बी का मतलब ब्रिज, एंड सी का मतलब क्या है, कैथोड। अब मैं जरा रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं इसकी। तो देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। ये ऑक्सीडेशन हुई है, यहाँ पर मैंने बताया था ना OA से, OA ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अरे भाई भूल गए क्या, देखो HCl जैसे बताया था, Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, और तुम जानते हो अगर किसने कुछ से कुछ छीना है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं, नेगेटिव। जिसके साथ हादसा हो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब हुआ क्या, एनोड से गया ये, एनोड कौन सा बेटा, ऑक्सीडेशन वाला, तो मैंने जिंक से दिखा दिया इसको Zn2+। अब ब्रिज का सिंबल क्या है बेटा, ये, एंड यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर 2+ से बन रहा है कॉपर सॉलिड। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक सेल की। होप आपको ये समझ आ गई होगी। हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन, और बीच में क्या आ जाएगा, ब्रिज। सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कैसे निकालेंगे। देखो बेटा वैसे जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, ई नोट वैल्यू का E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। वैसे तो फॉर्मूला ये है, लेकिन हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, जिससे तुम्हें ना तो कैथोड छांटना पड़ेगा पहले, ना फिर एनोड छांटना पड़ेगा तुम्हें, ना फिर उनकी वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा। सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आपके पास उसका आंसर होगा। तो हमारा फॉर्मूला बहुत ज्यादा मुश्किल जो है वो है बड़ा माइनस छोटा। इसका फॉर्मूला है बेटा B माइनस C। बेसिकली मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तुमने बड़े में से छोटे को ऑलवेज माइनस करना है बस, और तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन फिर मैं तुम्हें करने के लिए दूंगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पर पहले ही वैल्यू गिवन थी, यहाँ पर E नॉट इज इक्वल टू Al3+। एक मिनट कोई और क्वेश्चन लेते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। E नॉट की वैल्यू गिवन है निकल 2+ से निकल, एंड Ag+ से Ag। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। और मेरा फॉर्मूला क्या है, बड़ा माइनस छोटा। तो मैंने बड़ी वैल्यू ली, बड़ी वैल्यू कितनी है 0.8, माइनस छोटी माइनस कर दिया।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो खुद माइनस है वहां पर और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 0.8 प्लस 0.25। तो इनको मैं कर लूंगा एड अप, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 5, 8 to 10 1.15 वोल्ट, राइट। तो मुझे इसमें इसके आंसर के अंदर वोल्ट देना ही देना है, नहीं तो मेरे मार्क्स यहाँ पर, तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, CR3 प्लस से क्या बन रहा है CR, Fe2 प्लस से क्या बन रहा है Fe, वही बड़ा माइनस छोटा। अब दोनों देखो, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला या ये वाला, बेटा माइनस है, जरा ध्यान से देखना, माइनस में रिवर्स हो जाते हैं वो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये मैथमेटिक्स की बात है। ऑब्वियसली देखो माइनस 0.74 ज्यादा बड़ा होगा या माइनस 0.44 बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है कि ये ज्यादा बड़ा है, जितना नेगेटिव होता चल जाता है उतना छोटा होता चल जाता है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से माइनस 0.44 में से माइनस कर दिया 0.74। अब देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.74 माइनस 0.44, तो क्या कितना आंसर आ गया 0.30, ये आ जाएगा आंसर इसके लिए। अब ये तो हो गया नॉर्मल चीज। इन एनी केस देखो बेटा, ये कंडीशन हमने कब लगानी है, एक कंडीशन सुन लो अपनी ट्रिक की क्या है, वैसे अगर दूसरी ट्रिक करते हो तो भी कंडीशन लगानी ही पड़ेगी ये वाली, फिर भी देखो ये किस फॉर्म में है, हमने हमेशा जब आंसर लिखा तो रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखा, यानी कि +2 से 0 जा रहा था, +2 से 0, हमें हमेशा किसकी तरफ लेके जाना है, 0 की तरफ लेके जाना है। अगर वो 0 से +3 की तरफ जा रहा है तब ये फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने क्या करना है, रिवर्स कर देना इसको। देखो हम क्या करेंगे, ये देखो 0 से कहां जा रहा है, पॉजिटिव पे जा रहा है, ये बात तो क्या हो गई गलत। अब मुझे करना पड़ेगा इसको रिवर्स, Al3 प्लस से क्या बनाऊंगा 0, करना क्या, इसकी वैल्यू सिर्फ रिवर्स हो जाएगी। मैंने Al3 प्लस से Al करा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की थी तो क्या हो गई, माइनस की हो गई, माइनस की होती तो क्या चल जाती, प्लस में चली जाती। निकल गया +2 से 0, हाँ तो 0 में कोई दिक्कत नहीं, हमने ऑलवेज क्या बनाना है, 0 बनाना है। मैंने क्या बनाया, यहाँ पर 0 बना दिया, तो क्या हो जाएगी -0.25 वोल्ट। अब वही बड़ा माइनस छोटा और ये हो जाएगा सोल्व। अगर सपोज कर लो, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ, सपोज कर लो इसकी वैल्यू ऐसे गिवन थी CR से CR3 प्लस, तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन है, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, CR3 प्लस से क्या बनाया CR, इसकी वैल्यू कितनी थी, -0.74 थी। अब रिवर्स करूंगा तो आंसर जो वैल्यू आएगी किसमें आ जाएगी, माइनस में। सिमिलरली Fe2 प्लस, Fe से Fe2 प्लस बन रहा है, मुझे क्या बनाना पड़ेगा 0, Fe2 प्लस से क्या बन जाएगा Fe, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -0.44 वोल्ट। यहाँ माइनस था तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस था तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा बेटा माइनस। होप आपको ये तरीका समझ आ चुका होगा। मैं एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ सो दैट कि आपको वो भी समझ आ जाए। देखो बेटा, अब सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सपोज कर लो कोई भी इसी का, इसको मान लेते हैं दोबारा, Fe2 प्लस से Fe बन रहा है और CR3 प्लस से क्या बन रहा है CR। अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है 0, जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो क्या है 0 ही है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर बड़ा माइनस छोटा और आपका आंसर क्या हो जाएगा सोल्व। थैंक यू सो मच। अब इस टॉपिक को जरा ध्यान से कर लेना, बिकॉज जो कल टॉपिक करना है वो इससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। सो ये वाला पर्टिकुलरली E0 वैल्यू को आपने अच्छे से करके देखना है। इन एनी केस कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।